नमस्कार। हमारी खास पेशकश कहाँ गुम हो गई छतौड़ी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बाजार में रंग बिरंगी छतरियों की आमद भी हो चुकी है। रंग बिरंगी छतरियों ने अब बस्तर के ग्रामीण इलाकों में भी पैठ बना ली है, जहां कभी छतौड़ी का चलन हुआ करता था। जी हां, अब वो कहीं गुम सी हो गई है। बता दें, छतौड़ी बांस से बनी टोपी नुमा छतरी है, जिसका इस्तेमाल पहले खेतों के काम करने वाले किसान मजदूर से लेकर चरवाहे करते रहे थे, लेकिन छतरियों को हाथ से थामना पड़ता है। लेकिन छतौड़ी को सिर पर लगा रस्सी से गले में लगा दिया जाता है, जिससे उन्हें सर पर रखकर काम करने में आसानी होती है। बारिश के अलावा तेज धूप से बचने में भी छतौड़ी मददगार होती है। वहीं अब बदलते वक्त के साथ छतौड़ी की मांग अब बाजारों में ना के बराबर हो गई है। 100 में 150 में 150 में 70 लेते हैं। ये तो 60 रुपये 50 रुपये में बनता है। 100 में 150 में मांग अब बाजारों में ना के बराबर हो गई है। पहले परंपरागत तरीके से छतौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं छतौड़ी गुम सी हो गई है। वहीं जगदलपुर से संवाददाता राजेंद्र बाजपाई जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, कहीं ना कहीं अब जो छतौड़ी है गुम होती जा रही है, परंपरागत जो चीजें हैं वो अब कम ही देखने को मिलती हैं, क्या कहेंगे इस पर? राजेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताइए। छतौड़ी कहीं ना कहीं अब गुम होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो परंपरागत चीजें हैं वो अब कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन जो छतौड़ी थी वो जो पहले के ज़माने हुआ करते थे, जब छतरी नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इन्हीं का इस्तेमाल करते थे, खेतों में हो, चाहे वो गाय चराने जा रहे हो और बाकी सारी चीजें हों। देखिए प्रशंसा, ये जो बस्तर का आदिवासी है, ये सदियों से अपने सीमित उपलब्ध संसाधनों पर जीने का आदी रहा है। और ये छतौड़ी जो है, पहले रंग बिरंगी छतरियों नहीं आती थी, और आती भी थी तो दूर दराज के गांव तक ये पहुंच नहीं पाती थी। ऐसी स्थिति में ये बांस की एक गोल टोपी नुमा छतौड़ी बनाया करते थे, और उसमें ताड़ के या फिर साल वृक्षों के जो पत्ते हैं उनको लगा दिया करते थे। और जिस तरीके से इनका काम होता था, जैसे गाय चराने जाना है धूप में, तो वो उस समय छोटी छतरी होती थी, लेकिन जब बारिश होती थी, तेज बारिश, तो उस समय बड़ी गोल छतरी बनाकर उसका उपयोग करते थे। और इसका एक बहुत अच्छा ये था कि ये इसमें छतौड़ी जो आदमी लगाता था वो जरा भी उसमें एक बूंद पानी नहीं रहता था। तो ये एक इन लोगों की एक अपनी इजाद की हुई परंपरा थी। लेकिन अब इसकी जगह रंग बिरंगी छतरियों ने ले लिया है। लोग छतरियों के आकर्षित होते हैं। छतौड़ी को बनाने में इनका बहुत कम खर्च आता है, लेकिन जो छतरियां आजकल मिल रही हैं वो काफी महंगी होती है। और फिर छतौड़ी को केवल सिर पर लगाए रहो, लेकिन जो छतरी है उसको हाथ में लेकर चलना पड़ता है, तो इनके काम में भी उससे रुकावट आती है। और अब ये कहा जाए कि ये करीब करीब विलुप्त हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी जो नगरीय और कस्बाई क्षेत्र हैं वहाँ छतरियों का चलन जरूर है। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ जो पहुंचहीन क्षेत्र है, वहाँ आज भी छतौड़ी का ही उपयोग वहाँ के लोग करते हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। जी, तो क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आपने देखा अभी भी छतौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बारिश हो चाहे धूप हो, चाहे वो गाय चराने जा रहे हो, बाकी सारे जो गांव के काम हो? जी, निश्चित रूप से आज भी मैंने जैसा बताया पहले भी कि जो दूर दराज क्षेत्र हैं
जो पहुंचविहीन है, जहां सड़कों का जाने का माध्यम नहीं है, वहां आज भी लोग मवेशी चराने के लिए या फिर दूसरे अन्य कामों में या बारिश के समय में छतोड़ी का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो उनको सहज उपलब्ध है और वो खुद अपना उसको तैयार भी कर लेते हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता है। तो दूर दराज के लोग आज भी छतोड़ी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि उन तक एक तो रंग बिरंगी छतरियों की पहुंच नहीं है, और यदि है भी तो उनकी आर्थिक स्थिति उनको अलाउ नहीं करती कि वो रंग बिरंगी छतरियां अपने लिए खरीद पाए। जी राजेंद्र, एक सवाल मैं ये भी करना चाहूँगी, तो क्या ये जो छतरियाँ है वो छतौड़ी है वो कैसे बनाई जाती है, कैसे इनको ग्रामीण बना लेते हैं, किन चीज़ों का इसमें उपयोग किया जाता है, कैसे ये सब कुछ किया जाता है, किन सामग्रियों का यूज़ किया जाता है? जी दरअसल इसके लिए कच्चे बांस की जरूरत होती है, जो और बस्तर में बांस काफी मात्रा में पैदा होता है। ये कच्चे बांस को तोड़कर लाते हैं और किसी धारदार चाकू या थोड़े बड़े हथियार से इसको छीलते हैं, और छीलने के बाद में बाकायदा एक शेप देते हैं गोल, और बीच बीच में वो उसमें छोटी छोटी खाली जगह रहती है, और इसको शेप देने के बाद उसके अंदर ये ताड़ के या साल वृक्ष के पत्ते लगाते हैं, ताकि वो जो गैप है उसके बीच से पानी का रिसाव ना हो सके। तो ये इसमें इनको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। यानी अगर तो ये माना जाए कि ये विक्रय के हिसाब से भी पहले बाजारों में ये जो छतौड़ी बिकने आती थी उससे इनको आमदनी भी हो जाती थी, तो ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती है छतौड़ी, और इसको बनाने में कोई बहुत टेक्निकल वो मुद्दा लगता हो ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है। और प्राय गांव के हर परिवार का आदमी छतौड़ी को बड़े आसानी से बना लेता है। जी तो क्या ये छतौड़ी अभी भी बाजारों में मिलती है और कितनी कीमत में ये मिल जाती होगी? जी आजकल जैसा मैंने पहले भी बताया कि नगरीय और कस्बाई क्षेत्रों में तो अब छतौड़ियां नजर नहीं आती है, ना ही हाट बाजारों में इन छतरियों का चलन अब दिखाई दे रहा है। लेकिन दूर दराज क्षेत्रों में वहां के हाट बाजारों में आज भी ये जो है छतौड़ी आती है, और मुश्किल से 20 से 25 रुपए ये छतरियां जो छतरी है ये लोगों को मिल जाती है। जी चलिए, अब हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़ गए हैं, गणेश मिश्रा जुड़ गए हैं, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। गणेश, ये जो छतौड़ी है क्या अभी भी इसका इस्तेमाल गांव में होता है, और क्या आपने इसका इस्तेमाल होते हुए देखा है? जी बिल्कुल, अगर हम बस्तर में बात करें तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र है ये कस्बाई क्षेत्र से दूरस्थ होते हैं, तो ये यहाँ पर पहले के जमाने में जब यहाँ पर छतरियां जब नहीं पहुंची थी तो उस दौरान यहाँ पर खेती किसानी के दौरान या फिर चरवाहे जो है छतौड़ी का उपयोग करते थे। क्योंकि अब छतरियों का चलन आ गया है, गांव तक छतरियां पहुंच चुकी हैं, तो उसके जगह अब छतरियों ने ले लिया है। ये एक्चुअली जो छतौड़ी जो होता है ये बांस और पत्ते से निर्मित होता है। पत्ता भी वो पत्ता उपयोग किया जाता है जिससे पत्तल दोने पत्तल जो बनाए जाते हैं उस पत्ते से और बांस से इस छतौड़ी का निर्माण किया जाता था। और गांव में मैंने खुद बचपन में मैंने गांव में लोगों को इसका उपयोग करते हुए देखा है, परंतु अब क्या धीरे धीरे जो है जो शहरों से होते हुए बस्तर के हाट बाजारों में जो छतरियां आने लगी तो उसके बाद से ये इसका चलन अब कम होने लगा है, बहुत कम ही नजर आता है गाँव में। तो ये जो छतौड़ी हम देखते हैं इसमें बीच में हमें गैप भी दिखाई दे रहा है, तो इससे कैसे पानी का जो रिसाव है वो रोका जा सके, और कैसे जो धूप आती होगी अंदर वो कैसे रुकती होगी? नहीं बिल्कुल, इसमें देखिए छतौड़ी में जो है वो जो छेद दिख रहे हैं वो उसके अंदर पत्ते रखे जाते हैं जो पानी के रिसाव को बाहर फेंकता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब इसमें पॉलिथीन का उपयोग करने लगे ग्रामीण। पहले पत्तों को डालते हैं, उसके बाद पॉलिथीन डालते हैं, उसके बाद उसको बांस के जो होते हैं, बांस होता है जो उससे उसको कस दिया जाता है। वो आपको ऊपर शरीर का ऊपरी हिस्सा को पूरी तरह से बरसात से बचाता है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है वो आदिवासी परंपरा के नाम से जाना जाती है, उनके रहने सहने से, उनके जो तौर तरीके होते हैं उससे, तो क्या सरकार की तरफ से इसको बचाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, अब तक तो प्रयास करने की कोई संकेत नजर नहीं आया, परंतु इस पारंपरिक जो व्यवस्था है, जो संसाधन है, इसको बचाने को लेकर सरकार को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यह आदिवासी जो है मूल आदिवासी जो होते हैं
शुरू से लेकर अब तक जब छतरियों का चला रहा है तब अब तक ये इसी का ही उपयोग करते हैं, खासकर खेतों में काम करने के दौरान या फिर कहीं जाना होता है उन्हें बरसात के दौरान, या फिर जानवरों को जब चराने निकलते हैं तो वे अमूमन सिर्फ ये छतौड़ी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि ये छतरी से ज्यादा इनके सेफ है। जी बिल्कुल। तो और कुछ जानकारी हो आपके पास छतौड़ी को लेकर, इसको अभी कैसे कुछ लोग जो अभी भी इसको बना रहे हो, ऐसे लोग आपकी जानकारी में हो? जी बिल्कुल, अभी भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो छतरी से दूर है, तो वहाँ आज भी लोग छतौड़ी का ही उपयोग करते हैं। हमने अभी 2 दिन पहले एक गांव का दौरा किया था, वहाँ भी लोग छतौड़ी का ही उपयोग कर रहे हैं। आज भी वो जहाँ पर छतरियां पहुंच चुकी, वहाँ के लोग आज भी वो छतौड़ी, जो उनके पुराने जमाने जो छतौड़ी थे, उनको सहेज कर रखे हुए हैं। और निश्चित रूप से इसको छत्तीसगढ़ सरकार को समझने की आवश्यकता है कि इस परंपरा को बनाए रखने के लिए इस पर एक पहल होनी चाहिए और इसे बनाने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए और एक पहल होनी चाहिए इस मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए। तो हम वापस हमारे संवाददाता राजेंद्र के पास जाना चाहेंगे। राजेंद्र, तो ये बहुत ही अच्छी एक परंपरा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो आधुनिक चीज़ें आती जा रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो परंपरागत चीज़ें होती हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, वो गुम होती सी चली जा रही हैं। और आजकल के युवाओं की बात कर ले तो कहीं ना कहीं वो तो इस नाम से जो है, उन्हें तो ये नाम भी पता नहीं होगा कि ये छतौड़ी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस तरीके से आदिवासियों की पुरानी संस्कृति है, उनके रीति रिवाज है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जैसे जैसे जो नई पीढ़ी है आदिवासियों की, जो शिक्षित होती जा रही है, तो वो इन चीजों से परहेज करने लगे हैं और जो आधुनिक साधन जो आ रहे हैं वो उनका उपयोग करने लगे हैं। और एक तरीके से छतौड़ी के उपयोग को लेकर जो नई पीढ़ी है, जो शिक्षित हो चुकी है, वो इसका उपयोग करने से परहेज रहते हैं। और एक अगर सही कहा जाए तो इनिशिएटिव कॉम्प्लेक्स में इस बात को लेकर होता है कि वो इतनी प्राचीन परंपरा को अपने सर पर लेकर चल रहे हैं, तो ये इसके लिए संरक्षण जरूरी है। और साथ ही जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसको चाहिए कि वो म्यूजियम के माध्यम से और दूसरे जो एनजीओ हैं उनके माध्यम से छतौड़ी के संरक्षण और इनको संभाल कर रखने के लिए, और इनके जो कारीगर हैं, मतलब जो हर गांव में जो इनको बनाने वाले हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको 5 कम मूल्य में या हो सके तो बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जाए। और इस छतौड़ी का चलन जो है पूरे बस्तर में फिर से हो, कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी और बहुत देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र। तो हमारे साथ स्थानीय निवासी रंजन दास जुड़ गए हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। रंजन जी, ये जो छतौड़ी है कहीं ना कहीं अब इसका चलन देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या आपने इसका चलन देखा है? जी बिल्कुल, देखिए बस्तर के गांव में जो पहले जो बारिश का मौसम होता था तभी खेती किसानी में जो मजदूर लगे रहते थे, जो कृषक होते थे और खासकर चरवाहे, ये छतौड़ी का इस्तेमाल करते थे। बस्तर में जो इसे अलग अलग बोलियों के नाम से, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है बोलियों के हिसाब से, और एक बांस एक स्ट्रक्चर में जिसमें शाल के पत्तों का इस्तेमाल करते हुए धूप और बारिश से बचने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। मगर अब जब समय का चलन, जो आधुनिकता का जो दौर है ये बदल रहा है, रंग बिरंगी पॉलिस्टर सिंक की जो छतरियां बाजार में आ रही है, हालांकि इनकी कीमत काफी महंगी है, बावजूद लोगों में जो ग्रामीण अंचलों में भी अब इसकी दस्तक से ये जो छतौड़ी है इसका चलन अब होने लगा है। कहीं ना कहीं ये परंपरागत जो वस्तु थी अब इसका इस्तेमाल ना, इसे बनाने वाले कारीगर भी अब खाली बैठे हुए हैं और इसकी मांग नहीं। बस अब अगर आप गांव में जाएंगे, बस्तर के गांव में, तो ये दीवारों पे टंगी हुई दिखती है, दीवारों की शोभा बढ़ाती हुई दिखती है। जी बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि इतनी परंपरागत चीज़ है, सालों से चली आ रही है, तो इसको बचाने के लिए भी कोई पहल करनी चाहिए, चाहे वो ग्रामीणों की तरफ से हो वापस से या फिर सरकार की तरफ से हो, कुछ ना कुछ इसको बचाने के लिए करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए बस्तर में एक तो बांस की प्रचुरता है और बांस शिल्प को लेकर हमेशा सरकार कहीं ना कहीं वन विभाग के माध्यम से प्रयासरत रही है, और ये जो छतौड़ी ये भी बांस से ही बनती है। लेकिन इस परंपरागत जो एक टोपी है, एक छतरी है, इसे अगर एक पुरानी परंपरागत एक हम वस्तु सोच ले या उस हिसाब से अगर सरकार कोई प्रकल्प तैयार करे तो निश्चित तौर पर बांस के कारीगरों को रोजगार मिलेगा, इसकी उपयोगिता भी लोगों को समझ में आएगी। साथ ही एक बस्तर जो टूरिज्म प्लेस है, लोगों को
जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं उनमें एक आकर्षण का भाव भी इसे देखकर निश्चित तौर पर पैदा होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग खेती बाड़ी से ही जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए मददगार ही होगी, क्योंकि छतरी पकड़कर काम करना तो वो आसान नहीं रहेगा, लेकिन जो छतौड़ी है उसको सर पर रखकर गले में बांधकर कहीं ना कहीं ये बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा ग्रामीणों के लिए। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसका चलन है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो कृषक होते हैं, जो खेत में करने वाले मजदूर जो होते हैं, कामगार चरवाहे होते हैं, अक्सर छतरियां पकड़कर काम करना संभव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता जो वर्तमान में आधुनिकतम जो छतरियां हमें बाजार में मिल रही है उससे ज्यादा ये उपयोगी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुम होती चली जा रही है। तो आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे, दादी दादा वगैरह, तो क्या आपने उनसे कभी, उन्होंने बात की क्या इस छतौड़ी के बारे में, कि उन्होंने इसका उपयोग किया, उन्होंने देखा हो, उनके ज़माने में इसका जो है यूज़ किया जाता हो? जी देखिए, बिल्कुल मेरी तो खुद की बात हुई है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कोटेर का एक गांव है, कोटेर नाम का गांव है, वहाँ हमारे परिचित है मंगल नाम के एक बुजुर्ग शख्स है। वो ये बताते हैं, उनसे मेरी बात हुई कि पहले के दौर में केवल छतौड़ी ही नजर आती थी, जब छत्तों का चलन नहीं था। और वास्तव में आज भी जो कुछ बुजुर्ग जो है, जो उस पीढ़ी के है, वो इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि युवा पीढ़ी में इसका चलन नहीं है, लेकिन वो इसकी कारगर, इसकी उपयोगिता को आज भी बोलते हैं कि काफी उपयोगी। और काफी इसके संरचना को आप देखेंगे तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, जिससे धूप और बारिश के साथ साथ एक मतलब हर तरह से हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं, और काम करने में भी हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसका चलन अब बिल्कुल पूरी तरीके से चला गया है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए इस परंपरा को वापस लाने के लिए, और कुछ ना कुछ यहाँ पर तमाम प्रयास जो है करने चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ पहल हो सके जिससे ये परंपरागत चीज़ वापस आ सके। तो रंजन दास से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने अभी बताया कि उन्होंने भी इसका चलन जो है देखा है, और कई लोग जो हैं अभी उसका यूज़ कर भी रहे हैं। तो रंजन, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, क्या कुछ प्रयास ऐसे हैं जो हो सकते हैं जिससे ये जो परंपरागत चीज़ है वो वापस से प्रचलन में आ जाए? जी बिल्कुल, देखिए गांव के जो हमारी संस्कृति है, इसे संवर्धन संरक्षण देने की जरूरत हमेशा से इसकी मांग उठती रही है। जरूरत ये कि स्थानीय प्रशासन को जब इस तरह के कोई भी जो हर गांव में, हर इलाकों में उनकी अलग अलग परंपरागत वाद्य होते हैं, संस्कृति होती है और इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, तो उसी में ये छतौड़ी भी शामिल होती है। तो निश्चित तौर पे पहले तो स्थानीय प्रशासन को पंचायतों के गांव के माध्यम से जो जागरूक है, इनकी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, और प्रयास होने चाहिए कि इनका स्वरूप आगे भी इसे जीवित रखने के लिए, इसकी जीवितता को रखने के लिए हमें किस तरह के प्रयास होने चाहिए, इस पर एक रायशुमारी होके, और इसके बाद बांस के कारीगरों को रोजगार देने के उद्देश्य से भी एक पहल होनी चाहिए। तो इससे छतौड़ी का जो एक अतीत है वो आगे चल के भविष्य में भी नजर आते रहेगा, और आने वाली पीढ़ी भी ये परिचित होगी कि ग्रामीण अंचल में पहले छतौड़ी की उपयोगिता क्या थी और इसके फायदे क्या थे। तो क्या किसी ग्रामीण ने अब तक मांग नहीं की इसको लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जो इसको बनाते होंगे, लेकिन अब इसकी उपयोगिता उतनी नहीं रह गई है, तो कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार यहाँ पर मिलेगा। तो क्या किसी ने मांग नहीं की इसको लेकर? देखिए, इसकी मांग तो नहीं की, समय बदल रहा है, तो जो पुरानी पीढ़ी है अब नए पीढ़ी को देख रही है, तो उनकी उपयोगिता को, उन्हें क्या नीड है, ये वो चीज वो समझ रही है। हालांकि हम यहाँ किसी कारीगर से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये कहना जरूरी है कि बनाने वाले जो है वो कुछ गांव के कुछ ही कारीगर होते थे, मगर अब उनके पास काम नहीं है, तो ऐसे में वो अलग व्यवसाय अपना चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे छतौड़ी की, जहां कहीं ना कहीं अब वो गुम होती जा रही है। जो रंग बिरंगी छतरियां हैं वो आती जा रही हैं, और इसी के चलते जो छतौड़ी नाम का शब्द भी है जो अब वो कहीं दिखाई नहीं देता युवाओं के बीच, तो बिल्कुल भी नहीं। युवाओं को तो पता भी नहीं है कि छतौड़ी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो छतौड़ी है वो गुम होती चली जा रही है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1।